हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या थी नेहरू रिपोर्ट। इस लेक्चर में हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट में क्या बताया गया था। साथ ही हम जानेंगे जिन्ना के 14 पॉइंट्स। इसी के साथ हम जानेंगे क्या हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या थी नेहरू रिपोर्ट। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था फॉर रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, और इसी कारण से साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का एनुअल सेशन मेड्रास में हुआ, और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाना चाहिए एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। अब ये तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि साइमन कमीशन जब बॉम्बे में आया इन फरवरी 1928, तब पूरी कंट्री में उसका अपोजिशन हुआ। लॉर्ड बर्किनहेड, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिखाएं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी इन फरवरी एंड मई 1928। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में फॉर्म की गई एक कमेटी जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, और इस कमेटी को काम दिया गया फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी के सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, और बाकी मेंबर्स थे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एम.एस. अनय, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस एंड जी.आर. प्रधान। इस कमेटी की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, और ये प्रेजेंट किया गया था एट द लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज इन अगस्त 1928। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं क्या रिकमेंडेशंस थी नेहरू रिपोर्ट में। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। इस रिपोर्ट में रिकमेंड की गई थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया होनी चाहिए जिसमें रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास होनी चाहिए। साथ ही ये भी रिकमेंड किया गया था कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं, और साथ ही जॉइंट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि कोई भी सीट रिजर्व नहीं की जानी चाहिए फॉर दी पंजाबीज एंड बंगाली कम्युनिटीज़। हाउएवर मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व की जा सकती हैं इन प्रोविंसेस जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन एटलीस्ट 10% हो। नेहरू रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया गया था कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर देना चाहिए अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हो। आइए अब जानते हैं नेहरू रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, और इसी के रिएक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ड्राफ्ट किए थे हिज 14 पॉइंट्स इन 1929। आइए अब समझते हैं कि मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्शंस थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए थे अकॉर्डिंग टू वेटेज टू द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। मुस्लिम लीग को ये भी पता था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में वो मेजॉरिटी में हैं, और इसी कारण से वो उनके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग माइनॉरिटी पे होती एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में रेसिड्यूरी पावर सेंटर को देने के लिए कहा गया था। इसीलिए मुस्लिम लीग ने कहा था कि रेसिड्यूरी पावर्स प्रोविंसेस को दी जानी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के भी यूथ लीडर्स काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। आइए देखते हैं इस यंगर सेक्शन का क्या रिएक्शन था। इस यंगर सेक्शन के लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, और दोनों ने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात को रिजेक्ट किया, और इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ने बना ली इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन 1928, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के पहले प्रेसिडेंट थे श्रीनिवास अयंगर।
आइए अब जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 वाले सेशन में क्या हुआ था। 1928 कैलकाटा कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था मोतीलाल नेहरू ने। इस सेशन में टू ग्रुप्स के बीच में हेड ऑन क्लैश था। एक ग्रुप जो यंगर लीडर्स का था, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहा था। वहीं दूसरा ग्रुप था जिसमें एल्डरली और नॉलेजेबल लीडर्स थे, जो कि डोमिनियन स्टेटस को ही एक्सेप्ट करना चाहता था। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और दूसरे बड़े लीडर्स का मानना था कि अगस्त 1928 में जो नेशनल कंसेंसस बनाया गया है ऑन द डोमिनियन स्टेटस एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928, उसको इतनी जल्दी अबैंडन करना ठीक नहीं होगा और गवर्नमेंट को 2 साल का टाइम दिया जाना चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। अल्टीमेटली इस सेशन में यूथ लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यामूर्ति ने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को एज अ कांग्रेस गोल पास करवा लिया। इस सेशन में अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट को 2 साल का नहीं बल्कि 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और अगर गवर्नमेंट उसमें डोमिनियन स्टेटस की बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तब कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल डिक्लेयर करेगी और साथ ही लॉन्च करेगी एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेसिकली कैलकाटा सेशन ऑफ दिसंबर 1928 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 से पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस अपना गोल बना लेगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्नास 14 पॉइंट्स एंड व्हाट हैपेंड एट कांग्रेस सेशन इन कैलकाटा इन दिसंबर 1928। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।